यहाँ आत्मा को ज्ञान कहा जा रहा है, ठीक है। इस अज्ञानता की वजह से ये आत्मा ढका हो रहा है, इसीलिए ये जीव, अब फिर यहाँ जीव मोहित हो रहा है, आत्मा फिर से मोहित हो रही है, ठीक है। आत्मा का जो प्रज्ञावान स्वरूप है वो सदैव वहां स्थित है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अज्ञानता है तो प्रज्ञावान स्वरूप आत्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप हट गया, नहीं, वो वहां उपस्थित है, परंतु वो अज्ञानता की वजह से ढका हुआ है। इससे पहले किस भगवान ने इसका उदाहरण किस रूप में दिया था? जैसे दर्पण जो है मैल से ढका होता है, जब आप हैं, आप अपना स्वरूप देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि परछाई नहीं बनेगी, दर्पण वहां से गायब हो गया है, परंतु मैल की वजह से बस दर्पण में आपकी परछाई दिख नहीं रही है। जैसे धुआं से अग्नि ढक, हाँ, क्या बात है, जैसे धुआं से अग्नि ढक गई, जैसे जेर से गर्भ ढका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां गर्भ में बच्चा नहीं है, या धुएं से ढके होने के कारण जो है वहां अग्नि नहीं है, इस बात की पुष्टि होती है। अग्नि है, धुएं से ढका है, दर्पण है, परंतु मैल से ढका हुआ है। उसी तरह ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परंतु अज्ञानता से ढका हुआ है। हमको जरूरत है अज्ञानता को समाप्त करने की, ठीक है। हाँ, धुएं को हटाने की जरूरत है। फूंक के जलाना पड़ेगा। फूंक के जलाना पड़ेगा। चलो एक श्लोक और पढ़ो। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवज्रनां प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कह रहे हैं परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। फिर से ज्ञान की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान आपके भीतर जागृत होगा और अज्ञान का नाश होगा, तो आपका ज्ञान आपकी आत्मा को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देगा। ऐसे अगर धुआं हटा दिए तो अग्नि, धुआं हटा दिए तो अग्नि अपने आप ज्वलंत दिखेगी आपको, धूल हटा दिए तो शीशा आपको दर्पण साफ दिखेगा, है ना। ठीक उसी तरह अज्ञान का नाश करना है, अज्ञान ठीक से है। नाश हो। यस सर। और अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान ज्ञान से होगा, ठीक है।